वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया में तबाही आने वाली है, कलयुग का अंत आ गया है। द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड, इट इज गोइंग टू बी ऑन फायर, लाइक रियली। अब ये मैं टॉपिक लेके क्यों आई हूँ? ये अभी रिसेंटली इस साल से ये एक कुछ ट्रेंड चल रहा है मीडिया, सोशल मीडिया दोनों में, कि कुछ जो फॉर्च्यून टेलर्स हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हो या जो भी इन मोडालिटीज़ में बिलीव करते हैं, या ये बताते हैं कि ये लोग फ्यूचर वगैरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उनका ऐसा मानना है कि अभी जो नेक्स्ट साल आएगा उसके बाद से बहुत तबाही आएगी और दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 होगा और लड़ाइयाँ होंगी देशों के बीच में और डिस्ट्रक्शन होगा, कलयुग का अंत होगा। मेरा क्वेश्चन इन लोगों से एज वेल एज जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली देख रहे हैं इन वीडियोस को, आपसे ये है कि क्या आप ऐसा चाहते हो? डू यू वांट दैट वर्ल्ड शुड बी ऑन फायर? मतलब आप क्यों चाहोगे कि दुनिया ख़त्म हो जाए, दुनिया में तबाही आ जाए, देशों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाए? और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप एक ऐसे पावरफुल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इस तरीके का डिस्ट्रक्टिव आइडियाज़ क्यों प्रोपोगेट करोगे? अब इनका जो प्रिडिक्शन करने का जो बेसिस है वो क्या है? ये साल 2024 है, ठीक है। 2024 क्यों है? क्योंकि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर वेस्टर्न क्रिश्चियन कैलेंडर है, इट इज़ नॉट वैदिक कैलेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैदिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये साल है 2081, यानी हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग इट इज़ 2081, विच इज़ फॉलोड बाय एवरी सनातनी। अकॉर्डिंग मतलब फॉलो करना चाहिए या मानना चाहिए कि ये हमारा साल है, राइट? ऐसे ही अलग अलग ईयर्स अलग अलग सभ्यताओं की है। चाइनीज़ ईयर अलग है, चाइनीज़ न्यू ईयर अलग टाइम में आता है और उनकी टाइमलाइन अलग चल रही है। इंडिया में ही अलग अलग रीजन्स की जो टाइमलाइन है वो अलग अलग चल रही है। अलग अलग जो भी कल्चर्स हैं, अलग लैंग्वेज के बेसिस में या जो भी रीजन के बेसिस में है, रिलीजन के बेसिस में है। मुस्लिम कैलेंडर अलग चलता होगा, वैसे ही ऐसे अलग अलग डाइवर्स कल्चर्स और कंट्रीज़ के बेसिस में कैलेंडर्स अलग अलग फॉलो होते हैं या नहीं वो अलग बात है, बट कैलेंडर ईयर अलग अलग होता है, राइट? हिंदू कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग ये है 2081। Now, if we are following the Gregorian calendar as the international calendar, according to Hindu astrologers, or if we add all the numbers of 2024, it becomes 8, and therefore ये जो साल है वो शनि का साल है, ये स्लो साल है। इधर कर्मों का भुगतान होगा इस साल, न्याय होगा और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी लोगों को, ठीक है। जैसे किसी साल में तो हमें मेहनत करनी नहीं पड़ती थी, बिना एफर्ट्स के ही रिजल्ट मिल जाते थे। आपने पढ़ाई की नहीं और आप एग्ज़ाम हॉल में चले गए और आपकी किस्मत ऐसी चमकी कि बस आप ही टॉप में आ गए। भाई, मैं मानती हूँ कि एफर्ट्स बहुत, मतलब मेहनत करने से ही सारी चीज़ें नहीं मिलती, बट ऐसा थोड़ी है कि आप बिल्कुल ही एफर्ट्स नहीं करोगे, आप खाली दिमाग लेके एग्ज़ाम हॉल में जाओगे और आप टॉप कर जाओगे। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि आपने क्लास अटेंड बहुत फोकस के साथ की हो तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। हो सकता है कि आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ाई कर रखी होगी, इसलिए आपने एग्ज़ाम टाइम में नहीं पढ़ाई करी। तो उसके अलग अलग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस और पॉसिबिलिटीज़ है। बट क्या है कि अब कुछ तो मानना ही है, क्योंकि किसी ने कहा है, किसी एक बुद्धिजीवी हैं जिनको टाइटल मिला है फॉर्च्यून टेलर का, वो एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो या कोई भी हो, पाल्मिस्ट
पाल्मिस्ट्री फॉलो करने वाले हो, डॉक्टर हो, डॉक्टर्स की भी प्रिस्क्रिप्शंस रॉन्ग होती है, डायग्नोसिस रॉन्ग होती है। कई बार वो बिल्कुल जवाब दे देते हैं कि भैया इस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता, बट कई बार रिकवरी हुई है और बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। तो जो मेडिकल साइंस है वो भी एट टाइम्स गलत हो जाता है डायग्नोसिस करने में या किसी भी ट्रीटमेंट को रिकमेंड करने में। तो ये एस्ट्रोलॉजर्स क्यों नहीं हो सकते, हुए हैं। 2012 में भी ऐसी अफवाहें बहुत आई थी, पूरे न्यूज़ चैनल भरे रहते थे इन प्रिडिक्शंस और इन चर्चाओं से कि कैसे दुनिया ख़त्म होगी, कब होगी, क्या स्थितियाँ बनेगी, कौन कौन से ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनसे दुनिया ख़त्म होगी। मतलब इतनी नेगेटिविटी थी कि लोग, जो आम लोग हैं, हम और आप जैसे, जो इनके एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को तो वेरीफाई करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बैठ के हर एक को वेरीफाई करने के लिए एमबीबीएस करें, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करें, लॉयर की जो है सर्विसेज को वेरीफाई करने के लिए लॉ पढ़े। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हम ऐसे लोगों को बस ब्लाइंडली बिलीव करते हैं क्योंकि उनको एक टाइटल और सर्टिफिकेशन मिली है। तो उस साल इतनी प्रिडिक्शन के बाद भी कुछ लोगों ने इतने नेगेटिव होके ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए कि वो अपने गांव वापस चले गए, शहर छोड़ के, कि जब मरना ही है तो साथ में मरेंगे, अपने गांव चलते हैं या पूरी दुनिया घूम के आते हैं। मतलब कुछ कुछ इस तरीके से उनके जो लाइफ के जो डिसीजंस थे उनमें इम्पैक्ट पड़ा, जबकि हुआ कुछ नहीं है। 2012 से आज 2024 हो चुका है और अब 2025 आने वाला है। ठीक है, अगर प्रिडिक्शन सही होती तो तब क्यों नहीं हुई, और होनी नहीं हुई मैं तो कहूँगी अच्छा ही हुआ, ताकि आप और मेरे जैसे लोगों की ये बुद्धि में ये बात समझ आए कि कुछ होना होगा ना, वो बिना पता लगे होगा। वी आर नॉट सपोज टू नो द फ्यूचर, अदरवाइज तो हम भगवान बन जाएंगे, और हम भगवान है नहीं, हम पूरी सृष्टि को नहीं चला रहे, हम अपनी जिंदगियों को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हम सृष्टि को क्या चलाएंगे। बट हाँ, हमारे कलेक्टिव माइंडसेट से ज़रूर इस वर्ल्ड में इम्पैक्ट पड़ता है, और इस तरीके की नेगेटिव इनपुट्स को लेकर अपनी लाइफ में हम गलत डिसीजंस लेते हैं, अपनी लाइफ को एक नेगेटिव ट्रैक पे लेके जाते हैं, और फिर कलेक्टिवली भी वो मतलब दिखता है वो चीज़ें। और 2024 को तो 8 नंबर शनि का साल बोला, नेक्स्ट साल बोला 2025 विच इज़ 9, विच इज़ कनेक्टेड टू द प्लैनेट मार्स, जिसको बोला जाता है द प्लैनेट ऑफ वॉर, लीडरशिप, असर्टिवनेस। तो प्लैनेट ऑफ वॉर है तो इसलिए वॉर बहुत होंगी, और वॉर होंगी तो डिस्ट्रक्शन होगा। अरे भैया, अगर तुम हिंदू एस्ट्रोलॉजर हो या जो भी है हिंदू सनातन धर्म को फॉलो करते हो और प्रिडिक्शंस करते हो या फॉर्च्यून टेलर हो, तो तुम हिंदू कैलेंडर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो, विच इज़ करेंटली 2081, विच सम्स अप टू नंबर 2। तो ये साल तो शनि का नहीं होना चाहिए, ये साल तो इज़ डेडिकेटेड टू चंद्रदेव, मून, प्लैनेट मून, विच इज़ द मोस्ट काम एंड इमोशनल प्लैनेट, है ना। इस साल तो सब एक दूसरे के प्रति इमोशनल होने चाहिए, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट हमने ये तो नहीं, किसी हिंदू एस्ट्रोलॉजर ने ये वाली बात बोली, नेक्स्ट ईयर इट वुड बी 2082, विच सम्स अप टू नंबर 3, विच इज़ dedicated or associated with Jupiter, planet Jupiter, which is again associated with growth, abundance, wisdom, creativity and optimism. उधर नेगेटिविटी, उनका नेगेटिविटी से कोई मतलब लेना देना नहीं है, मतलब अपना ही कैलकुलेशन चल रहा है। किसी भी चीज़ को अज्यूम करके किसी चीज़ को आप एक्सक्लूड कर रहे हो, किसी चीज़ को आप इंक्लूड कर रहे हो अपने कैलकुलेशन में, और आप दुनिया में नेगेटिविटी फैला रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द like कलेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। जो लोग आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और आपकी बात सुन के अपनी लाइफ में डिसीजंस ले लेते हैं, उनको कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। और मुझे बस इतना पता है कि जो आप बिलीव करते हैं वो चीज़ तो होती ही है,
ठीक है, अगर कलेक्टिवली एवरीबडी वुड थिंक दैट वर्ल्ड इज गोइंग टू बी ऑन फायर, इट इज गोइंग टू एंड, वो हो जाएगा। बट द क्वेश्चन इज, आप ऐसा चाहते हो क्या? और ऐसा चाहते हो तो क्यों चाहते हो भाई? वर्ल्ड विल एंड, यू विल ऑल्सो एंड, आपकी पॉसिबिलिटीज भी शून्य में आ जाएगी। तो ऐसी न्यूज़ और ऐसे प्रिडिक्शंस और ऐसे वीडियोस को प्लीज़ ना देखें, इनको ना फॉलो करें। बिकॉज अगर प्रिडिक्शंस की बात करूँ ना, तो प्रिडिक्शंस किस बेसिस में होती है, हम और आप तो, हमारे और आपके समझ के तो बाहर है। इनफैक्ट जो लोग ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी बेच रहे हैं आजकल, वो लोग भी क्या बोल के बेचते हैं, ये एक ऐसी विद्या है जो हर किसी को सीखने का कभी मन ही नहीं करेगा, वो कभी इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। जिसके योग में होगा वही इसको सीखने जाएगा, और उसी को समझ आएगा जिसके ग्रह नक्षत्र ऐसे होंगे कि वो इस विद्या को समझ पाए। वेरी गुड, लाइक चित भी आपका पट भी आपका, क्योंकि जो इंसान लॉजिकली सोचेगा और जिसको आपके ये जो सो कॉल्ड कैलकुलेशंस या साइंस है उसमें लॉजिक नहीं आएगा और वो एक तर्क करेगा, क्वेश्चंस करेगा, तो आप उसको आंसर, ताकि आपको ना करना पड़े, तो आप पहले ही बोल दो भैया ये विद्या उन चोजन वन के लिए है, जो लोग ऐसी बुद्धि रखते होंगे वही सीखेंगे। मतलब जिनके अकल में पर्दा पड़ा होगा और जो ब्लाइंडली आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे, वही इस कोर्स को सीखेंगे और वही अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के अगर प्रिडिक्शन सही नहीं होते हैं तो उनको तो कोई जो है उनके ऊपर मुकदमा तो कोई करता नहीं कि तूने ऐसे ऐसी प्रिडिक्शन करी, ये तो सही नहीं हुई, तो तूने कैसे करी, किस बेसिस में करी। ऐसा कोई लॉ है या नहीं, वो तो किसी के अवेयरनेस में है नहीं अभी। पर मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है कि कोई इनको सूली पे चढ़ा रहा हो कि तुमने ऐसी प्रिडिक्शन क्यों करी, जबकि इनके प्रिडिक्शन से लोगों की लाइफ या तो अच्छी हो सकती है या बिल्कुल बर्बाद हो सकती है, और मैक्सिमम केसेस में बर्बादी होती है। क्योंकि इंडिया में एक साइकोलॉजी बहुत प्रोमिनेंट है कि खुद डिसीजन लेने में असमर्थ हो, बिकॉज यू वांट सर्टेनिटी, यू वांट एवरीथिंग टू बी सर्टेन एंड सिक्योर, और तुम्हें खुद पे बात नहीं लेनी है, अपने पे बात ना आए तो किसी और के कंधे में बंदूक चला दो। इसलिए रिश्तेदारों से सलाह लो, पड़ोसियों से सलाह लो, एस्ट्रोलॉजर से सलाह लो, ताकि उसका कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव भी आए। तो वो उन्होंने कहा था, हमने थोड़ी लिया वो डिसीजन, वो तो उन्होंने ऐसा कहा था इसीलिए हमने ऐसा किया, वरना हम तो ऐसा कभी करते ही नहीं। तो ये एटीट्यूड जब आपका होता है तो आप इन सारे चंगुलों में फंसते हो और आप अपनी लाइफ बर्बाद करते हो। जबकि सबको पता है कि कर्मा एक बहुत ही पावरफुल लॉ है, सबको पता है, बहुत बेसिक है, उसमें कोई कैलकुलेशन समझने की ज़रूरत नहीं है। ना किसी का बुरा करो, ना किसी के लिए बुरा सोचो, और बिना फल की चिंता करे कर्म करो तो सब कुछ अच्छा मिलता ही है। और लाइफ में अच्छा बुरा सभी का होता है, ऐसा किसी का नहीं है कि भाई सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, उन्होंने पता नहीं कौन से उपाय करे, तो कौन सी ताबीज़ पहनी, कि कौन से अंगूठियाँ पहनी, और कौन से तो वो 4 धाम की यात्रा करने गए तो उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आई। इट्स ओनली टू कन्विंस योरसेल्फ कि भैया अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपना रहे हो। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, बट अगर ये लोग कुछ गलत कह देते हैं तो उसका आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है रादर देन पॉजिटिव। इसलिए नेगेटिव प्रेडिक्शंस ज़्यादा दिखने लगती है, पॉजिटिव कम दिखती है, क्योंकि पॉजिटिव में तो लोग फिर ये सोचते हैं हाँ कहाँ है तो क्या करोड़पति बनेंगे, तो बैठे रहते हैं कि उन्होंने बोला है तो बनेंगे, जबकि कोई एफर्ट्स ही नहीं कर रहा है। या कुछ भी नेगेटिव अगर उन्होंने बोला है तो उसको ज़रूर मानते हैं, और उस इतना डर बैठ जाता है कि उनके सारे एक्शंस भी वैसे होने लग जाते हैं और फिर वो चीज़ सच्ची हो जाती है। तो ये सारे प्रिडिक्शंस को ज़रा सोच समझ के फॉलो करें। एस्ट्रोलॉजी हो सकता है कुछ बहुत अच्छे दिग्गज होंगे जो बहुत एक्यूरेसी और बहुत जेन्युइन तरीके से इस साइंस या जो भी करे स्टडी को फॉलो करते होंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करते होंगे, बट बस लेकिन ज़्यादातर लोग तो भाई आपको मूर्ख ही बना रहे हैं। वो जब आपकी प्रिडिक्शंस भी करते हैं तो वो आप ही से क्लू लेके
आपको जवाब किस फॉर्म में देते हैं, मतलब क्लू वो खुद थोड़ी बताते हैं। आप जाके एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठ जाइए और से उनको अपने जो भी डेट ऑफ बर्थ और ये बेसिक जो उनके डिटेल्स, आपके डिटेल्स होते हैं वो बताइए, तो देखिए वो बताते हैं कि नहीं बताते। वो एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके बाद सारे क्लूज वो आपसे ही निकलवाते हैं, क्योंकि आप परेशान होके वो इस तरीके की क्वेश्चनिंग करते हैं जहाँ वो आप ही से आंसर्स निकलवाते हैं। उन आंसर्स को ही मॉडिफाई करके वो आपको प्लैनेट्स की इधर उधर की जानकारी, ग्रह नक्षत्र बता के बताते हैं, जो कि उनको पता है कि आपको तो नॉलेज है नहीं, तो आपको कुछ भी बोलेंगे तो आप मानेंगे। आपको क्या पता कौन सा ग्रह की चाल कहाँ गई, कौन सा रेट्रोगेट हुआ ना कौन सा क्या हुआ। आपको बस इतना पता है कि वो एस्ट्रोलॉजर है, उसके पास सर्टिफिकेशन है, वो बुद्धिजीवी है, तो मेरे को उसकी बात माननी है, भले उसकी बात मुझे समझ आए ना आए, लॉजिक लगे ना लगे, यू वुड बी ब्लाइंडली फॉलोइंग इट। सो इट्स वेरी इजी वे बोथ फॉर यू एज वेल एज हिम। आपके लिए क्यों? क्योंकि आप कामचोर हैं, आप डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं, आप अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर नहीं करना चाहते हैं, आपको अनसर्टेनिटी चाहिए, आपको फेलियर नहीं चाहिए, रिस्क को मिनिमाइज करना है। और उसके लिए क्योंकि भैया लोग मूर्ख हैं, वो कामचोर है, तो भैया मूर्ख बनाते रहो और पैसे कमाते रहो। तो इन बातों का ध्यान रखें और अपने माइंडसेट को जितना हो सके पॉजिटिव इनपुट्स दें, क्योंकि हर कोई वही स्टोरी सेल कर रहा है जो उनको पता है कि इजीली सेल की जा सकती है। जो आपकी कमज़ोरी है उसका लोग फ़ायदा उठाते हैं, और जैसा आप सोचोगे वैसा तो घटित हो ही जाएगा अल्टीमेटली। सो इफ़ यू डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, प्लीज़ डोंट spread these kinds of ideas in the society, because you're not helping. First and the foremost thing is, आप इस तरीके की बातें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आके बोलते हो, उससे आप किसी का हेल्प या भला नहीं कर रहे हो। कोई प्रिडिक्शन आज तक ऐसी नहीं हुई है जिससे आपने कोई क्या बोलेंगे ग्लोबल इवेंट जो खराब हो उसको रोक दिया हो तो बताओ भैया तुमने कुछ कल्याण का काम किया है। तुमने जब कुछ कल्याण का काम ही नहीं किया, तुम्हारी प्रिडिक्शन किस काम की? और ये चीज़ सबको पता है कि जो चीज़ होनी होगी वो हो ही जाएगी, और ऐसे होगी कि किसी ने कभी कोई प्रिडिक्ट भी नहीं किया होगा। तो इन सब चीज़ों में ध्यान ना देके अपने प्रेजेंट में ध्यान दीजिए और प्रेजेंट को अच्छा बनाइए, पॉजिटिव रहिए। प्रेजेंट में जैसा आपका माइंडसेट रहेगा वैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ में फ्यूचर में भी आएंगी। और फ्यूचर एक्चुअली कभी कुछ होता नहीं है, फ्यूचर भी आपका प्रेजेंट बन के ही आपके सामने आता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वाज योर माइंडसेट व्हेन it was your past in the past sorry in the past, what was your mindset that today you are having a certain situation in your life. So thank you, I will meet you in my next video. I hope it spreads some awareness and enlightens people who are blindly following into this trap of uh, creating a destructive mindset.